अगर आज की वीडियो में ऐसी 5 हैबिट्स के बारे में बात करूं जो आपके दिमाग को आज जितना है उससे भी ज़्यादा स्लो बना दें तो क्या होगा। शायद ये पांचों हैबिट्स आप नॉर्मल समझ के रोज फॉलो करते आ रहे हो और शायद ये पांचों हैबिट सुनने में आपको बहुत अजीब लगे क्योंकि हम वर्कआउट करके अपनी बॉडी को तो बेहतरीन बनाने की कोशिश करते आए हैं, अच्छा खाना खाते हैं। आप में से कुछ बच्चे स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करते होंगे ताकि वो बेहतर दिखें। लेकिन जिस बॉडी पार्ट का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, हम शायद उसी का ध्यान सबसे ज़्यादा कम रख रहे हैं। और शायद यही ये कारण भी है कि आप में से बहुत सारे बच्चे सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कि वो याद करते हैं, भूल जाते हैं, लेक्चर पूरा देखते हैं 2 घंटे का, लेकिन कंसेप्ट्स दिमाग में टिक ही नहीं पाते हैं। किताब खोलते हैं 15 से लेके 20 मिनट तक बैठते हैं, उसके बाद थक जाते हैं और फिर अपने आप को ब्लेम करते हैं कि शायद मेरा फोकस उतना स्ट्रांग नहीं है, शायद अब मैं उतना समझदार रहा नहीं जितना मैं पहले था, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन सच कहूं तो प्रॉब्लम अगर आप लॉन्गर टर्म पे देखोगे तो आपके ब्रेन में नहीं है, कुछ ऐसी हैबिट्स में है जो आप लॉन्ग टर्म से फॉलो करते आए हो और उसने आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को कुछ इस प्रकार से बना दिया है। ऑब्वियस सी बात है ये एक दिन में नहीं हुआ, ये रोज धीरे धीरे हुआ है आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स की वजह से जिसने धीरे धीरे ये डैमेज कॉज किया है। और आज की इस वीडियो में इन पांचों हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं और इन पांचों हैबिट्स को इंप्रूव करने के बारे में भी अपने पूरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा जो मैंने सीखा है या फिर रिसर्च करते वक्त मेरे सामने आया। और हाँ, अगर आपने ये पांचों हैबिट्स को इंप्रूव किया तो आपका फोकस, आपकी जो बैठने की क्षमता है पढ़ते वक्त, आपके लर्निंग कैपेबिलिटी, ये सब एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। तो आओ शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट हैबिट से। सबसे पहले बात करते हैं इस हैबिट के बारे में जो आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चों के, लगभग सभी बच्चों के जीवन का एक पार्ट बन चुकी है। चलो ऐसा करो, अपने फ़ोन के बारे में सोचो और ऐसे सोचो कि एक दिन में आपके फ़ोन पे कितनी नोटिफिकेशंस आती हैं। चाहे वो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन हो, यूट्यूब की हो, या फिर शॉपिंग ऐप पे कोई चीज़ आई है, सेल लगे, उनकी नोटिफिकेशन हो। अब आप कहोगे कि दिन की 50 नोटिफिकेशन या 100 नोटिफिकेशन आती होंगी और नोटिफिकेशन का क्या है, एक छोटी सी बेल ही तो बचती है। प्रॉब्लम उस नोटिफिकेशन की बेल में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि उस बेल की वजह से जो आप अपने 15-20 मिनट खराब करते हो। इमेजिन करो आप मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हो, एक टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो, उस क्वेश्चन के बीच में जब एक नोटिफिकेशन की ट्रिंग साउंड आपको मिलती है, आप उस नोटिफिकेशन की तरफ जाते हो और अगर वो एक इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन हुई तो आप उसमें गुम होकर 15 से लेकर 20 मिनट लगा देते हो और ये भूल जाते हो कि मैं मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट सवाल बना रहा था। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम बताऊं, आपको लगता है कि 15-20 मिनट के बाद फ़ोन नीचे रखने के बाद मैं जब वापस से काम पे जाऊंगा तो वहीं से शुरुआत करूंगा जहां से मैंने छोड़ा था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने मैथ्स को पढ़ने में आधा घंटा लगाया, आपका ब्रेन उस फ्लो में आया, आपकी एक छोटी सी नोटिफिकेशन ने उस फ्लो को तोड़ा। जब आप दोबारा से मैथ्स पढ़ने जाओगे तो शुरू के 10-15 मिनट आपको लगेंगे वापस से फ्लो बनाने में। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, आप लोगों ने खुद ही समझ लिया होगा क्या आप बोलने वाला हूं। आंसर है, जो भी नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें ऑफ कर दो। जैसे कि मैं अगर अपने फ़ोन की बात करूं, मैंने अपने इंस्टाग्राम की सारी नोटिफिकेशंस को, यूट्यूब की सारी नोटिफिकेशंस को, अपने खुद के साइंस एंड फन के ऐप की सारी नोटिफिकेशंस को फिलहाल बंद किया हुआ है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए वो रिलेवेंट नहीं है। हाँ, अगर मैं एक 9th क्लास का बच्चा होता और मैंने 9th क्लास का कोई चैनल फॉलो कर रखा होता तो उसकी नोटिफिकेशंस में ऑन रखता। साइंस एंड फन का ऐप मैंने 9th क्लास का ले रखा होता, उसकी नोटिफिकेशन में ऑन रखता। मैंने अपने खुद के फ़ोन में इस वक्त व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस ऑन कर रखी हैं, लेकिन जिन ग्रुप्स पे, हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप्स हैं, हमारे फैमिली के ग्रुप्स हैं, उन सब को मैंने म्यूट किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको अपनी हैबिट में बदलाव लेके अभी से आना होगा। इस वीडियो के जस्ट बाद नोट कर लो, कहीं कॉपी पेन लेके, कि मैं अपने सारे ऐप्स जो अननेसेसरी ऐप है, चाहे वो कोई शॉपिंग ऐप है या कुछ भी है, उन सब की नोटिफिकेशन बंद कर दूंगा। अब ये तो ही हमारी फर्स्ट हैबिट जो कि एक शुरुआत है जो आपके अटेंशन को खींच रही है, लेकिन अगली हैबिट आपके अटेंशन के साथ साथ आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को भी गिरा रही है। आओ चलते हैं सेकेंड हैबिट पे। आज की डेट में शायद ही कोई स्टूडेंट इस हैबिट से, इस खतरनाक हैबिट से बचा होगा। देखो, मल्टीटास्किंग एक बुरी चीज़ नहीं है अनटिल अनलेस
आप उसमें माहिर नहीं हो। यानी आपके केस में मैं कहूँगा कि मल्टीटास्किंग का अच्छा ऑप्शन नहीं है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है? आप पढ़ाई कर रहे हो, लेट्स से आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान चला गया कि यार मुझे तो आज होमवर्क भी करना है। होमवर्क करते करते ध्यान आया कि मुझे दोस्त से बात करनी है, फिर आपने फ़ोन उठा के दोस्त से बात कर ली। बात फ़ोन की भी नहीं है, फ़ोन उठा के आपने दोस्त से जब बात की तो फ़ोन पे बात करते करते आपको याद आया कि अरे मुझे तो यार एक सामान लेके आना है। फिर आप सामान लेने चले गए, सामान लेते लेते आपको याद आया कि मैं तो मैथ्स का होमवर्क भूल के आया हूँ। तो फिर आपने आधे अधूरे फोकस से सामान खरीदा, फिर आप मैथ्स का होमवर्क करने आए। इसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग, जहाँ पे आप एक ही साथ मल्टीपल काम करना शुरू कर देते हो। अब जब भी आप एक काम से दूसरे काम में सडन स्विच मारते हो, हर बार आपका दिमाग कोई स्विच करने में एनर्जी लूज करनी पड़ती है। आसान भाषा में कहूँ, आप पूरे दिन में ब्रेन की एनर्जी को एक तरीके से लूज कर रहे हो। अब मैं फिर से बोलूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मल्टीटास्किंग हमेशा बुरी है। मैं आपकी स्टूडेंट लाइफ में अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ। मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर आपके पास अभी एक पेन पेपर है तो आप इस वीडियो को पॉज करके जल्दी से ABCD सारे लिख सकते हो। आंसर है बहुत आसान है। ऐसे अगर मैं आपको बोलूं कि 1 से लेकर 26 गिनती लिखो तो क्या आप ये कर सकते हो? आंसर है बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक पेज पे A1, अगले पेज पे B2, अगले पेज पे C3 लिखो, यानी एक के नीचे एक नहीं लिखना, वो तो आसान होगा। एक एक पेज पे A1, B2, C3 लिखो और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। आप खुद देखोगे कि आपके लिए ये टास्क मुश्किल है एज कंपेयर टू जल्दी जल्दी ABCD लिखना या फिर जल्दी जल्दी 1 से लेकर 26 गिनती लिखना। इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपके स्टडी टेबल पे फिजिक्स के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप दोस्त से बात कर रहे हो, आप उस दौरान 5 मिनट 10 मिनट कुछ भी नहीं सोचोगे सिवाय दोस्त से बात करने के। आप अगर इंस्टाग्राम चला रहे हो तो पूरे शिद्दत से इंस्टाग्राम चलाओ, उस वक्त पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना। अपने दोस्त के साथ बाहर खेल रहे हो तो सिर्फ खेलने पे फोकस करो, उस दौरान पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है। इससे आपका दिमाग एक तो फोकस लगाना सीखेगा। एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं एक बार TEDx देने गया, वहाँ पे कोई बहुत बड़े संत आए हुए थे। मैंने उनसे बोला कि मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे होती नहीं है। तो उन्होंने बोला आप क्या करते हो? मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने बोला क्या आप पढ़ाते हुए कुछ और सोच रहे होते हो या सिर्फ उस पढ़ाने के सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे होते हो और स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे हो? मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ यही तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन मीन्स एक चीज़ पे ध्यान लगाना, और अगर आप अपने हर एक टास्क में एट अ टाइम एक चीज़ पे ध्यान लगाओगे तो देखा जाए तो आप काम करते करते भी मेडिटेट कर रहे हो। इसीलिए पढ़ाई करते वक्त सिर्फ फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये फोकस आप खुद से डेवलप नहीं कर सकते, आपके साथ कोई आए रोज़ आपको लाइव पढ़ाए, तो एक खुशखबरी देता हूँ। 9th-10th का पूरे साल का बैच 900 रुपये में लेके आए हैं और 11th-12th का साइंस और कॉमर्स का पूरे साल का बैच सिर्फ 1000 रुपये में, बैच 2.0, जिसमें सारे टीचर्स शुरू से लेके एंड तक हर एक चैप्टर को लाइव आके पढ़ाएंगे। और अगर आपने अभी तक अप्रैल मई जून खराब भी कर दिया है तो भी आप एक नई स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज हम स्टार्टिंग से एक नया बैच शुरू करते हैं, लाइव पढ़ाते हैं सब कुछ। जैसे मैं आपको अलग अलग पढ़ने के पैटर्न बताता हूँ, नोट्स बनाने की बात करता हूँ, हमारे सारे पेड बैच में बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम लोग पढ़ाई करवाते हैं। अगर आप हिसाब लगाओगे तो ये पूरे साल का बैच है, यानी डेली के 4 रुपये से भी कम में 5-6 टीचर्स आपको आके लाइव पढ़ाने वाले, इंक्लूडिंग मी। यानी मैं भी हर बैच में पढ़ाता हूँ। जो टीचर्स आपको यूट्यूब पे हमारे दिखते हैं वो सारे टीचर्स पेड बैच में पढ़ाते हैं। और हाँ, अगर आप ये वीडियो देख के बैच खरीदने जाते हैं तो आप SAVE कूपन कोड लगा के और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में पिन मिल जाएंगे। जल्द ही बैच 2.0 शुरू होने वाला है, तो देरी मत करो, जाओ बैच में एनरोल करो और अपने फोकस को बढ़ाओ, हमारे साथ इन सारी हैबिट्स को ठीक करो। अब इसी के साथ बात करते हैं हमारी अगली हैबिट के बारे में, जो शायद मल्टीटास्किंग से भी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। आप सभी ने अपने जीवन में एक लाइन ज़रूर बोली होगी, अपने आप से ही, चाहे कि 5 मिनट रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, उसके बाद अपना काम कर लूँगा, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आपको पता है ये रील या शॉर्ट फॉर्मेट किस तरीके से डिज़ाइन है? अगर पहली रील आपके पास कोई मोटिवेशनल आई तो अगली कॉमेडी भी आ सकती है, उसके बाद कोई स्पोर्ट्स की आ सकती है और उसके बाद कोई हॉरर मूवी का सीन भी आ सकता है। यानी हर 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर आपका दिमाग अपने फोकस को बदल रहा है, जिसकी वजह से आपको हर 30 सेकंड के बाद अपने अटेंशन को किसी और चीज़ की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। और इससे आपको पता भी नहीं है कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस रहे हो, आपका अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है।
और वहीं पे दूसरी जगह एल्गोरिथम ऐसा है कि आपको आपके पसंद की चीज़ें पुश करता रहता है, जिसकी वजह से आपको एक फेक डोपामिन मिलता है, आपको मज़ा आता है और इंस्टेंट रिवॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि इसका रिवॉर्ड आपको पढ़ाई की तरह 2 महीने 4 महीने बाद मिलेगा, जिम की तरह आज वर्कआउट करोगे तो 6 महीने 1 साल बाद रिवॉर्ड मिलेगा। इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, दिमाग एकदम कंफर्ट जोन में होता है, तो बस आप उस लूप में फंस जाते हो। अब इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। मैंने आज तक किसी भी वीडियो में कभी ये नहीं बोला कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब मत चलाओ, मैं खुद चलाता हूँ। लेकिन इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है? टाइम स्लॉट्स बांटो। अगर आप सोशल मीडिया से कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हो, जैसे मैं सोशल मीडिया से पैसे कमाता हूँ, मेरा मेजर समय सोशल मीडिया पे जाता है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया से कुछ अर्न नहीं करते हो तो आपको अपने सोशल मीडिया को एक फिक्स टाइम देना होगा। लेट अस सपोज आप कहते हो कि मैं 4 से 5 पढ़ूंगा, उसके बाद मैं 10 मिनट अपना फ़ोन चलाऊंगा, फिर मैं लेट से 7 से 8 पढ़ूंगा, उसके बाद मैं 10 मिनट चलाऊंगा, नोटिफिकेशन चेक करूंगा, विच इज़ टोटली ओके। लेकिन आपको एक फिक्स टाइम बनाना होगा। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते कि नहीं मैं 10 मिनट फ़ोन चलाता हूं लेकिन वो 20 मिनट 50 मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको अपने फ़ोन को चलाने की आदत को छोड़ना होगा। यानी आपको पढ़ाई करते वक्त अपने फ़ोन को किसी और को देना होगा। ये शुरुआत में मुश्किल होगा, बट इसके अलावा फिर कोई और सॉल्यूशन बचता नहीं है। या फिर फ़ोन की रीच मुश्किल कर दो। जहाँ पे भी पढ़ने बैठते हो फ़ोन को उस एरिया से काफ़ी दूर रखो, ताकि आप जब पढ़ रहे हो और आपका फ़ोन चलाने का मन भी करे तो उसमें एफर्ट्स इन्वॉल्व हो और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बच जाएगा। डूम स्क्रॉलिंग कितना खतरनाक है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इस आदत से पीछा छुड़वा लोगे। और अगर आपको लगता है कि डूम स्क्रॉलिंग बहुत खतरनाक हैबिट है, तो आओ चलते हैं अगली हैबिट की तरफ। हाल ही में एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें एक फुटबॉल प्लेयर थे, शायद नॉर्वे के, मुझे उतना ज्ञान नहीं है फुटबॉल का, जिनका नाम शायद हॉलैंड है, बहुत बड़े से हैं, लंबे चौड़े से। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में एक इतनी गहरी बात बोली। किसी ने उनसे पूछा कि आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? उन्होंने बोला सोना। Is there something you've discovered that you can turn athletes onto as one of the best in the world? I think sleep is the most important thing. आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार 2 से लेकर 3 घंटे 4 घंटे की नींद ले लेता हूँ और अपने आप को आप हीरो समझते हैं। 1 दिन 2 दिन काम की वजह से आप कम सो पाए, इट इज़ टोटली ओके। लेकिन अगर आपका रूटीन ऐसा है कि आप महीनों से 2 3 4 घंटे सोते आ रहे हो, तो आपको भी अंदाज़ा नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म पे क्या कर रहे हो। मैंने हाल ही में साइंस एंड फन, जहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उन वीडियोस में बताया था स्लीप साइकिल के बारे में। अगर आपकी स्लीप साइकिल ढंग से पूरी नहीं हुई तो आपने पूरे दिन में जो भी पढ़ा है, जो भी याद करने की कोशिश की है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर ही नहीं हो पाएगा। हमारे स्लीप का एक हिस्सा होता है जिसको हम डीप स्लीप कहते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था उस वीडियो में। वो हिस्से में हमारा सारा का सारा जो डेटा हम पूरे दिन में इकट्ठा करते हैं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो रहा होता है, हमारी बॉडी रिपेयर हो रही होती है। लेकिन अगर आपने अपनी नींद पूरी नहीं की तो एक तो आप फिजिकली तो अपने आप को डैमेज कर ही रहे हो, लेकिन मेंटली भी। यानी आप जो पढ़ रहे हो उसको आप फुल एफिशिएंसी पे याद भी नहीं रख पाओगे। तो इससे कोई हीरोइज्म नहीं है इसमें कि मैं 2 घंटे 3 घंटे सोता हूँ। मेरा यकीन मानो, 1 घंटा कम पढ़ के लेकिन अगर नींद बेहतरीन ले लोगे ना, तो वो जो भी आपने पढ़ा है, याद किया है, वो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। तो इसलिए इन शॉर्ट नींद पे आपको प्रॉपर ध्यान देना है। आओ बात करते हैं हमारी आखिरी हैबिट के बारे में। देखो, आप अपने पूरे दिन के रूटीन को समझो। आप सुबह उठते हो, कपड़े पहनते हो, स्कूल जाने की तैयारी करते हो, स्कूल से वापस आते हो, अगर आप स्कूल के बच्चे हैं या फिर कॉलेज के हैं तो कॉलेज जाते होंगे। वहाँ से आने के बाद ढेरों आपके काम हैं। अगर आप रेगुलर स्केड्यूल में पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के बीच में जो गैप है, जो गैप एक्चुअली में आपको रेस्ट लेना चाहिए था, वहाँ पे आप फ़ोन उठा लेते हो या फिर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन शॉर्ट, आप अगर सोचो तो आप रात को सोने के अलावा क्या अपने ब्रेन को आराम दे रहे हो? मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बोर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने जीवन में जिस दिन बोर हो रहा होता हूँ उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। तो इंसान का बोर होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उसका मेहनत करना है। तो अपने दिमाग को ब्रेक देना शुरू करो। मान लो आप जिम जाते हैं, अपने मसल्स को फोड़ते हैं, वहाँ पे अपने धागे तोड़ते हैं मसल्स के, आगे खाना भी अच्छा खाते हैं, लेकिन अगर आप मसल को रीग्रो करने के लिए, रिपेयर होने के लिए टाइम ही नहीं देंगे तो फ़ायदा क्या। इसलिए भैया आपको नींद के साथ साथ बीच में भी अपने लॉन्ग सेशंस में ब्रेक देना है। और अगर ब्रेक दे रहे हैं तो उस ब्रेक में भी आपको कुछ ऐसा टास्क नहीं करना जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व भी हो। एग्जाम्पल अगेन फ़ोन चलाना या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ करना। आप वॉक पे जा सकते हैं ब्रेक्स के अंदर, जिसमें ज़्यादा कोई दिमाग, अच्छे गाने सुन सकते हैं आप। लेट अस सपोज आपको अपने मम्मी के साथ टाइम स्पेंड, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन ब्रेक बीच बीच में लॉन्ग स्टडी आवर्स में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
देखो इन शॉर्ट ये सारी हैबिट्स आप में से मोस्टली 99% बच्चे कर रहे हैं, तभी आप इस वीडियो को अब एंड तक देख रहे हो। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि आपको ये नहीं पता है कि ये कितना नुकसान पहुंचा रही है। क्यों? जब एक इंसान सिगरेट पीता है डब्बे पे साफ साफ लिखा होता है कि इससे कैंसर होगा, फेफड़े खराब होंगे, लेकिन इन हैबिट्स के बारे में शायद हमें पता ही नहीं है, हम अवेयर ही नहीं है कि हमारी बॉडी को लॉन्गर टर्म पे कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इन 5 हैबिट्स को इंप्रूव करने की कोशिश करो। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो, और मेरे यकीन मानिएगा बैच 2.0 आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकता है, जिनमें हम आपकी हैबिट्स को साथ मिलकर ठीक करेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस इन डिटेल करेंगे। सारे लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। बैच में जाके एनरोल करो, जुलाई में ही जल्द ही बैच शुरू होने वाला है। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।